मंजिलें हैं कठिन, राहों से बेखबर, चलते रहना साथ उसी के, हर कदम हर कदम हर कदम। मंजिलें हैं कठिन, राहों से बेखबर, चलते रहना साथ उसी के। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वचन 1 से 12 तक। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन 1 से 12 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूँ वहां तुम भी रहो। मैं जहां जा रहा हूँ तुम वहां का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उत्तर दिया, प्रभु हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहां का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्यों कहते हो, हमें पिता का दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरे इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे ही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, संत अगुस्तीन कहते हैं, ये मेरे ईश्वर, मेरा आत्मा आपके द्वारा आपके लिए बनाया गया है, और जब तक ये आत्मा आपको प्राप्त नहीं करेगी तब तक मेरी आत्मा बेचैन रहेगी। जी हाँ, हमारे एक व्यक्तियों की आत्मा ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर के लिए बनाया है। इसलिए हर एक व्यक्तियों के दिल में यह इच्छा रहती है कि हम उस ईश्वर को प्राप्त करें, मगर उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या मार्ग है, क्या रास्ता है? क्या हम उस रास्ते को नहीं खो दिया जब आदम ने पाप किया और ईश्वर की कृपा से वंचित रह गए?
ईश्वर के पास नहीं जा सकते, ना ईश्वर से बातें कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर पवित्र है, क्योंकि ईश्वर निर्मल है। इसलिए दयालु ईश्वर ने अपने लिए स्वयं रास्ता ढूंढ लिया, जिससे हम उनके साथ वार्तालाप कर सके, उनके साथ मिल सकते हैं। और पिता ईश्वर ने यह कृपा की, अपने बेटा प्रभु यीशु क्रिस्त के मृत्यु द्वारा, दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम सबों के लिए जो रास्ता बंद हो गए थे उसे फिर से खोल दिया। प्रभु यीशु क्रिस्त का दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान हम सबों को जो हम पापी थे ईश्वर के साथ मेल करा दिया है, और इस कारण हम ईश्वर के पास जा सकते हैं, मिल सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए संत पौलुस अध्याय 5:9 में कहते हैं, रोमियो के पत्र में, रोमी 5:9 में, रोमी 5:9, जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। आप लोग इस वचन के मेरे बात बोलिए, जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए हैं तो हम निश्चय ही मसीह के द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू जो उन्होंने क्रूस पर बहाया, जिसके द्वारा हम सबों को ईश्वर के साथ मेल करा दिया है। हमारे पापों को, जब हम पापी ही थे, यीशु ने अपने ऊपर हमारे पापों को लेकर क्रूस पर मरकर रक्त बहाकर हम सबों के लिए रास्ता खोल दिया है। इसलिए हम सब प्रभु के मित्र बन गए हैं, दोस्त बन गए हैं, और इसलिए प्रभु यीशु के लहू में ही हमारी आशा है और हमारी मदद है, क्योंकि विधर्मियों के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर मरकर पिता से संबंध जोड़ देता है। एक छोटा सी घटना है, डॉक्टर R.A. टोरी, मिस्टर R.A. टोरी एक बहुत सुंदर सुसमाचार प्रचारक था और बहुत से आत्माओं को वे यीशु के पास लेकर आए। मगर जब वह जवान था, युवक था, आशीष के समान, प्रशांत के समान, जब युवक था, बहुत बदमाश था। वह ना तो ईश्वर में विश्वास करता था, ना बाइबल में विश्वास करता था। मगर उसकी मम्मी जो धर्मी माँ है, लगातार बेटे के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते रहते थे। मगर बेटा दूसरी तरफ दुनिया की मोह माया में हमेशा फंसे रहता था, और दुनिया की चीजें जितना भी उसे आनंद खुशी दिया उतना ही उसे कम लगता था। उसका दिल दुनिया की जो संतृप्ति है, दुनिया की मौज मस्ती है, कभी इट वॉज नॉट सेटिस्फाइड, कभी संतृप्त नहीं हुआ, हमेशा और चाहता था, मुझे और आनंद चाहिए, और मौज मस्ती चाहिए। He was never satisfied। और माँ जब इस बेटे से हमेशा कहा करती थी, बेटा तुम जो रास्ते में जा रहे हो वो गलत रास्ता है, पाप की रास्ता है, उस पाप के रास्ता को छोड़ दो, वापस प्रभु में आ जाओ। और जब माँ इसके साथ ऐसा बारंबार कहा करते थे, वह तंग आ जाते माँ से। माँ एक दिन कहता है, मैं तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी ईश्वर, तुम्हारी बातों से तंग आ गए हूं, मैं अभी आपको और घर को छोड़कर हमेशा के लिए बाहर जा रहा हूं, और तुम शांति से रहना। ऐसा बोलकर एक दिन पेटी बिस्तर बांधने के लिए शुरू कर देता है। माँ
माँ बहुत दुखी हो जाती है, माँ बहुत निराश हो जाती है, एकलौता बेटा अपना घर छोड़कर जा रहा है। फिर भी रोते रोते माँ ने उससे यही कहा, बेटा याद रखो, जब तुम मौज मस्ती के रास्ते के अंत में पहुंच जाओगे, तुम्हारी माँ की ईश्वर को याद करना, तुम्हारे माँ के ईश्वर को याद करना, जिससे मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहती हूँ, उसे याद करना, वह तुम्हारी मदद करेगा करके आखिरी वचन उसे बोल देती है। तो बेटा बाहर चले जाता है, घर छोड़कर, अपने सब संबंधियों छोड़कर, और दुनिया की मौज मस्ती में लगातार दिन रात दिन लगे रहता है। मगर कब तक दुनिया की मौज मस्ती उसको साथ देगी? आखिर उसके जीवन में समय आता है जब वह अकेलापन महसूस करता है, जब वह अपने जीवन में असुरक्षा, इनसिक्योरिटी अनुभव करता है, अभी मेरा जीवन का क्या होगा। तब एक दिन वह होटल के कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए सोचता है कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, मैं मेरे जीवन को नष्ट करूंगा करके अपने थैली से बंदूक निकालता है और अपने सीने पर लगा देता है। एक माथे पर लगा देता है, सीने की तरह ओके यहाँ लगा देता है, और बंदूक मारने से पहले उसको याद आती है, अपनी मम्मी की बातें याद आती है। बेटा जब तुम्हारे मौज मस्ती के रास्ते के अंत में हो जाओगे, तुम्हारे मम्मी के ईश्वर को याद करना, और कहा, और वही कहा, ये मेरे ईश्वर, अभी मैं आपको याद करता हूं, मेरी मम्मी के ईश्वर मुझ पर दया कर, मैं मेरे जीवन को बर्बाद किया है, अब मेरे जीवन को मैं आपके हवाले समर्पित करता हूं, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ आपके हवाले समर्पित करता हूं, और मुझे अपना लो करके यीशु के हवाले अपने जीवन को समर्पण करता है। और जब यूं ही वह यीशु के हवाले अपने जीवन को समर्पण करता है, उसके दिल में, दिमाग में एक करंट जैसा अनुभव होता है। प्रभु यीशु उसे अपना लेते हैं, प्रभु यीशु उसके दिल में नया जीवन जीने का इच्छा डाल देते हैं, जीवन को नष्ट करने के नहीं, मगर एक नया रास्ता जीवन में प्रभु यीशु एक नया रास्ता उसको दिखाना चाहते हैं। तब से उसके जीवन में परिवर्तन आया और उसका मौज मस्ती का रास्ता को छोड़ देता है और प्रभु यीशु को अपना जीवन का मार्ग अपना लेता है। और हमारे आज के विषय भी इसी पर चर्चा करते हैं कि प्रभु यीशु हमारे जीवन का मार्ग है, He is our way। इसलिए आज के सुसमाचार में हमने सुना है, योहन के सुसमाचार अध्याय 14:6 में हम पढ़ेंगे। योहन के सुसमाचार अध्याय 14 वचन 6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आता। यस, आप लोग इस वचन के मेरे बाद दोहरा। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। हर एक पापी के लिए प्रभु यीशु एक नया रास्ता दिखाना चाहते हैं। प्रभु यीशु ही हर पापी के लिए स्वर्ग का रास्ता है और स्वर्गिक पिता की ओर रास्ता दिखाने वाला है। और उस पिता ईश्वर को हम तभी प्राप्त करेंगे जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएंगे, जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त के उदाहरण को अपने जीवन में अनुसरण करेंगे और प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, जो क्रूस मरण का फल के ऊपर हम निर्भर रहेंगे और वह प्रभु यीशु हमें सही रास्ते पर ले चलता है। प्रभु यीशु जो
तितर बितर भटके हुए हैं उन लोगों के लिए रास्ता है, जो अज्ञानी है उनके लिए शिक्षक है, और प्रभु यीशु हर मानव के लिए स्वर्ग की ओर, पिता की ओर रास्ता है। और इसलिए हमें यीशु को अपने जीवन में मार्ग स्वीकार करते हुए उनकी अनुसरण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 68 में हम पढ़ेंगे। वंदना पढ़िए 668। 668। सीमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, यस। प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। आप लोग इस क्वेश्चन की मेरे बात बोलिए। सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। पेतरुस कौन है? पेतरुस प्रभु यीशु का सबसे पहला प्रेरित है। और हम देखते हैं प्रेरित पौल पेतरुस हमेशा सबसे पहला रहता है जवाब देने के लिए और अपने विश्वास को प्रभु यीशु में प्रकट करने के लिए। और इसलिए प्रभु यीशु पेतरुस कहता है, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। यह दर्शाता है पेतरुस का द कन्विक्शन, यह अटल विश्वास प्रभु के सिवा हमारे लिए दूसरा कोई नहीं है। प्रभु यीशु ही ऐसा एक मसीहा है जो हमें स्वर्ग दिला सकता है। प्रभु यीशु ही हमें ऐसा एक मार्ग है जो दुनिया के अन्य लोगों से हटकर हमें स्वर्ग की ओर रास्ता दिखा सकता है। क्योंकि पेतरुस जानते थे फरीसी लोग, स्क्राइब लोग सही रास्ता नहीं दिखा सकते, इसलिए लोगों को इधर उधर वे भटका रहे थे। प्रभु यीशु में संत पेतरुस ने सच्चा शिक्षक को पाता है जो उन्हें स्वर्ग की ओर ले जाता है। हालांकि प्रभु यीशु सिद्धांत डॉक्ट्रिन्स कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है, इसका मतलब नहीं वह गलत है, हम उसे अपनाना चाहिए। वी शुड नॉट रिजेक्ट हिम। और जो गरीब है, जो खोए हुए हैं, जो पापी है और जिसके लिए कोई नहीं है, ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मार्ग है। ऐसे लोगों के लिए यीशु जीवन का रास्ता है। इसलिए हमें उनके ऊपर भरोसा रहना चाहिए। आगे चलकर हम देखेंगे यशायाह नबी अध्याय 55 वचन 9 में। किलोमीटर 55:9 यशायाह नबी 55:9 में। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। आप लोग इस बात की मेरे बात बोलिए। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचा है। ईश्वर का मार्ग और मनुष्य के मार्ग कितने फर्क है। जितनी आकाश धरती से दूर है उतना फर्क है। हम देखते हैं ईश्वर का मार्ग आशीष, क्षमा और शांति का मार्ग है, और मनुष्यों के मार्ग बदलाव और दान पुण्य का मार्ग है। कुछ भी हो जाए, जब तक मैं उसका बदला नहीं लूंगा मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा सांस भी क्यों ना चले जाए, सांस चले, मैं बदला लूंगा। ईश्वर का मार्ग हमारे मार्ग में कितने फर्क है।
और ईश्वर आज हमें निमंत्रण देते हैं अपने वचन द्वारा ईश्वर के मार्ग को अपनाने के लिए। और ईश्वर अपनी आत्मा से हमें प्रेरित करते हैं प्रभु की ओर आने के लिए। प्रभु के मार्ग को अपनाने के लिए आज ही उपयुक्त समय है उस ईश्वर को ढूंढने के लिए। और इसलिए जब कभी हम ईश्वर की तलाश करते हैं, खोज करते हैं, हमारी खोज कभी बेकार नहीं जाएगी। यदि हम अब ईश्वर की खोज नहीं करेंगे और ईश्वर के मार्ग को पहचान कर नहीं अपनाएंगे, मृत्यु और न्याय के समय हमारे लिए दया की द्वार नहीं खुलेगा। यीशु आज हम पर दया करने की तैयार है। यदि हम आज ईश्वर के मार्ग को नहीं पहचानते हैं और ईश्वर के मार्ग को जानने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, जब हमारे लिए मृत्यु के बिस्तर पर हम रहेंगे, उस समय यदि हम ईश्वर के दया की याद करेंगे, कहता है मृत्यु के समय हमें ना दया मिलेगी ना क्षमा मिलेगी। इसलिए हमें आज ईश्वर के रास्ता को खोजना है और इसलिए ना केवल खोजना है और उसे प्राप्त करने के लिए और उसको अपने जीवन में अनुसरण करने के लिए प्रयास करना है। ईश्वर क्षमा करता है और हमेशा के लिए भूल जाता है कि नहीं फिलोमिना? ईश्वर हमारे पापों को फिर से याद नहीं करता है। और आप और मैं एक दूसरों को क्षमा करते हैं मगर भूलते नहीं, अलविन जैसा याद रखे रहते हैं। और इसलिए ईश्वर कहता है मेरे मार्ग और तुम्हारे मार्ग से कितने फर्क है। मगर हम सबों को इस दुनिया के मार्ग नहीं, अपने ही मार्ग नहीं, मगर ईश्वर का मार्ग को अपनाना है। और इसलिए अपनाने के लिए हमें ईश्वर के मार्ग को खोज करना है। और खोज करने के लिए आज ही उपयुक्त समय। ठालो मत, कल देख लूंगा, कल सुन लूंगा, वंदना कल के समय आपके हाथ में है। क्या अगले हफ्ता आपका विश्वास है आप इस चर्च में आ जाएंगे? भरोसा नहीं है, हम कभी भी हमारे समय आ सकता है। इसलिए उपयुक्त समय आज ही है उस मार्ग को पहचानने के लिए। इसलिए ठालना नहीं, ईश्वर के पास आने के लिए, ईश्वर के वचनों की खोज करने के लिए, तभी हम ईश्वर के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रयास करेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 18 वचन 21 में स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 18 वचन 21-22 में तेरेसा बहन 18-21 प्रभु मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार करता है, मेरे हाथों की निर्दोषता के अनुरूप, क्योंकि मैं प्रभु के मार्ग पर चलता रहा। मैंने अपने ईश्वर के साथ विश्वासघात नहीं किया। आप लोग वचन की मेरा बात बोलिए, क्योंकि मैं प्रभु के मार्ग पर चलता रहा, मैं अपने ईश्वर के साथ विश्वासघात नहीं किया। जो लोग ईश्वर के राह से भटक जाते हैं वह ईश्वर को खो बैठते हैं। जो ईश्वर के रास्ते को खो बैठते हैं वह ईश्वर को प्राप्त नहीं करेंगे। और इसलिए हमारे प्रतिदिन के जीवन में जो हम कदम उठाते हैं, चलते हैं, हर कदम में हमें देखना है कि मेरा कदम मुझे किस ओर ले जा रहा है। ईश्वर के मार्ग में ले जाता है या अपने ही दुनिया के मार्ग में ले जाता है। क्योंकि हमारे एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे पाप है जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, ऐसे संगति जो ईश्वर के लायक नहीं है उसे हम पसंद करते हैं। इसलिए हर कदम जो हम उठाते हैं उसका अंत क्या है, उसका परिणाम क्या है, इसलिए हमें देखना है, जिससे हम ईश्वर के मार्ग से कभी भटकेंगे नहीं। क्योंकि जब हम इस प्रकार हर कदम में ईश्वर पर भरोसा रखेंगे वह हमें सुरक्षित सही रास्ते पर ले चलेगा। आगे चलकर हम देखेंगे लेवी ग्रंथ अध्याय 24-21 में। लेवी ग्रंथ अध्याय 24
सुनीता पढ़िए 26, 21। 26, 21। यदि इस पर भी तुम मेरी नहीं सुनोगे और मेरे विरुद्ध आचरण करते रहोगे तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी विपत्तियों को 7 गुना बढ़ाऊंगा। 7 गुना बढ़ा दूंगा, 7 गुना बढ़ा दूंगा, 7 गुना बढ़ा दूंगा। ईश्वर हमारी विपत्तियों क्या करेगा? 7 गुना बढ़ाऊंगा और मैं तुम्हारे पास हिंसक जानवर भेजूंगा जो तुम्हारे बाल बच्चों को छीन लेंगे, तुम्हारे पशुओं को फाड़ेंगे और तुम्हारी जनसंख्या इतनी कम हो जाएंगी कि तुम्हारी सड़कें सूनी हो जाएंगी, तुम्हारे घर खाली हो जाएगा। ईश्वर हमें यहाँ बताता है ईश्वर के नियमों का पालन करने से हमारे जीवन में शांति आएगी। ईश्वर के नियमों का पालन करने से हम अपने जीवन में सुखी रहेंगे, बुराई हमारे जीवन में नहीं आएगी। 2 चीजें हमारे जीवन में हमें बर्बाद की ओर ले जाती हैं। जब हम ईश्वर के नियमों को तोड़ते हैं, आज्ञा पालन नहीं करते हैं, और दूसरी बात है जब ईश्वर हमारे जीवन में सुधार भेजता है, सुधार के लिए कुछ घटनाएं भेजता है, जब उसे हम तुच्छ समझते हैं, हमारे बर्बाद की रास्ता प्रारंभ हो जाता है। अब इसलिए ईश्वर हमें सुधारने के लिए हमें दंड देता है। ईश्वर हमें सही रास्ते पर लाने के लिए हमें सुधार के कुछ अंश हमारे जीवन में लाता है। उसे हमें खुशी से पहचान कर अपनाना है और ईश्वर के नियमों के लिए अपने जीवन में जगह देना है, तभी हम खुश रहेंगे, और नहीं तो हमारे जीवन में अशांति ही अशांति आ जाएगी। आगे चलो हम देखेंगे स्तोत्र ग्रंथ 95:10। 95:10 आशीष पढ़ो। 95 स्तोत्र ग्रंथ 95 95:10। आशीष को मिल गया, पढ़िए। वह पीढ़ी मुझे 40 वर्षों तक अप्रसन्न करती रही। 40 वर्षों तक मुझे अप्रसन्न करती रही। और मैंने कहा उनका हृदय भटकता रहा है। वे मेरे मार्ग नहीं जानते। तब मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। तो ये 40 वर्षों तक कौन लोग ईश्वर को अप्रसन्न करते रहे? प्रसन्न 40 वर्षों तक ईश्वर को वे लोग अप्रसन्न करते रहे और ईश्वर के रास्ते को वे नहीं पहुंचे। कौन लोग हैं? इजरायली लोग जो 40 वर्ष उस मरुभूमि में यात्रा कर रहे थे। हालांकि बारंबार ईश्वर ने उन्हें रास्ता दिखाया, मगर वो ईश्वर की आवाज को पहचानने के लिए तैयार नहीं। और जब हम ईश्वर की आवाज को नहीं पहचानते हैं, उसका मार्ग को हम कैसे पहचानेंगे? हम लोग तो कहते हैं ईश्वर की वाणी को आज ही हमें सुनना चाहिए, टुमारो इज नॉट श्योर। ईश्वर का रास्ता ईश्वर हमें अपने वचन द्वारा, ईश्वर अपनी आवाज द्वारा हमें समझाना चाहते हैं, और इसलिए ईश्वर की आवाज को हमें पहचानना चाहिए। ईश्वर की आवाज, ईश्वर के वचन को हमें सुनने के लिए ये प्रजा, इजरायली प्रजा 40 वर्षों तक ईश्वर का अप्रसन्न करते आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन तो सुना, मगर अब उसके अनुसार आचरण करने के लिए तैयार नहीं थे। वे विद्रोह करते आए, इसलिए ईश्वर उनसे अप्रसन्न है। आप और मैं प्रभु यीशु को प्रभु और गुरु मानते हैं, है कि नहीं प्रशांत? प्रभु मेरा गुरु है और मेरा शिक्षक है, पर उसके वचन के अनुसार क्यों नहीं हम चलते हैं? इसलिए हम नहीं चलते हैं क्योंकि हमारा दिल कठोर है, और जब हमारा दिल कठोर हो जाता है, फिर हम ईश्वर के वचनों को सुनने के लिए
तत्परता नहीं दिखाते हैं, उत्सुकता नहीं दिखाता है कि नहीं फिलोमिना? जब हमारा दिल कठोर है फिर हमारे लिए ना ईश्वर की वाणी की आवाज पहचानने में आती है, और जब हमारा दिल कठोर है ना उसके अनुसार चलने के लिए हम प्रयास करते हैं। और जो दूसरों के जीवन में हम देखते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो लोगों के जीवन हम देखते हैं, उनके द्वारा हमें शिक्षित होना चाहिए। जो जीवन उन लोग अधूरा जीवन जीते हैं, जो पापमय जीवन के कारण उनके जीवन में जो परिणाम आया, वे हमारे लिए शिक्षा के कारण बनना चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए ताकि हम ऐसा पाप के रास्ता में नहीं चलेंगे। और 40 वर्षों तक इजराइल लोग ईश्वर का अप्रसन्न करते आए, और इस बात को बाइबल में इसलिए लिखा है ताकि आप और मैं उसके द्वारा शिक्षा ग्रहण करें और हमारे दिल में जो बुराई है उसको पहचाने और उससे दूर होकर प्रभु के वचनों को, आवाज को पहचानने के लिए हम प्रयास करेंगे। मत्ती 22:15 में हम सुनेंगे, मत्ती 22:15, मत्ती 22:15, प्रशांत 22:15 में। उस समय फरीसियों ने जाकर आपस में परामर्श किया कि हम किस प्रकार ईसा को उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं। यस, आगे। इन्होंने ईसा के पास हेरोदियों के साथ अपने शिष्यों को यह प्रश्न पूछने भेजा, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। आपको किसी की परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं, आप मुंह देखी बात नहीं करते, या इसलिए हमें बताइए आपका क्या विचार है, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? यस, यहाँ हम देखते हैं फरीसी और हेरोदी आपस में दोनों को कभी नहीं पटता है, मगर यीशु को फंसाने के लिए ये दोनों एक हो जाते हैं। फरीसी और हेरोदियस दोनों एक होकर यीशु को फंसाने के लिए आकर कहते हैं, प्रभु आप ना मुंह दे के किसी के जवाब देते हैं और हमेशा आप सही शिक्षा देते हैं। वे कहते तो हैं सही शिक्षा देते करके, मगर उसके अनुसार चलने के लिए वे तैयार नहीं है। और ये कहते हैं क्या हम कर देना उचित है या नहीं, मगर प्रभु यीशु बताते हैं सरकार के विरुद्ध जाने के लिए नहीं, मगर जो सीसर का है उसे सीसर को दे दो, जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दे दो। या कहते हुए यही बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु हमें सरकार के विरुद्ध चलने के लिए नहीं, मगर सरकार के साथ चलने के लिए हमें प्रेरणा करते हैं। और इसलिए फरीसी और हेरोदियस जो यीशु के पास आए नाटक रचने के लिए, यीशु उनके मास्क जो उन्होंने पहने थे उसके अंदर भी उन्हें पहचान सकते हैं। यीशु से कोई रहस्य छिपा हुआ नहीं। हालांकि हम आपस में एक दूसरों के लिए कितने अच्छा रहने के लिए या बोलने के लिए रचेंगे नाटक, बट गॉड नोस आवर हार्ट्स। ईश्वर से कुछ भी बातें छिपा हुआ नहीं है। और प्रभु यीशु इस दुनिया में रहते समय भी सरकार के अधीन, अधिकारियों के अधीन रहने के लिए हमें शिक्षा देते हैं। प्रभु यीशु की वचन ताकतवर है। प्रभु यीशु की ज्ञान दुनिया के लोगों से महान ज्ञान है। लोग उसे स्वीकार तो करते हैं मगर उनकी ताकत के अधीन रहने के लिए तैयार नहीं। उनके ज्ञान तो बहुत बड़ा है, सब लोग स्वीकार करते हैं, मगर उसके ज्ञान के अनुसार चलने के लिए वे तैयार नहीं। क्या हम भी इसी प्रकार यीशु को ताकत को हम पहचानते हैं, यीशु की बुद्धि को हम पहचानते हैं, कितने ज्ञानी हैं? क्या हम उनके पावर, वी आर बी रेडी टू लिव अंडर हिज पावर, प्रभु यीशु के ताकत के अधीनता में जीने के लिए हम तैयार हैं? यदि प्रभु दुनिया, सारी दुनिया के लोगों से इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो क्या हम उस ज्ञान के अनुसार चलने के लिए तैयार हैं या अपना ही बुद्धि से हम चलना चाहते हैं? है कि नहीं होता?
किसकी बुद्धि से हम चलना चाहते हैं? यीशु की बुद्धि से। यीशु सबसे बड़ा ज्ञानी है और इसलिए हमें इस फरीसी और हेरोदियन लोगों के समान नाटक नहीं रचना है। प्रभु यीशु के पास आकर कहते हैं आप कितने बुद्धिमान हैं, आपके समान शिक्षा देने वाला कोई नहीं है, मगर वे तो चलते नहीं। क्या हम उनके समान विद्रोह करते हैं प्रभु की शिक्षा को? क्या हम उनके समान विद्रोह करते हैं प्रभु के ज्ञान को? आगे चलकर हम पढ़ेंगे आइज़ाया 53:6। आइज़ाया 53:6। आलमीन आपके बाजू में कौन बैठा है? क्या नाम उसका? आइज़ाया 53:6। क्या नाम उसका? बिट्टू। 53:6 पढ़िए। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाला है। बस उतना ही। आप लोग इस वचन के मेरे बात बोलिए। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सबके पापों का भार डाला है। मतलब हम हर एक व्यक्ति ईश्वर के आवाज सुनकर, ईश्वर के हुक्म को सुनकर उसकी इच्छा के अनुसार नहीं, अपना ही रास्ते पर चल रहे हैं। और जब हम अपने ही रास्ते पर चलते हैं उस ईश्वर के दर्शन हम कभी कर नहीं पाएंगे। और इसलिए दयालु ईश्वर ने क्या किया है, हम सबों के पापों को यीशु के कंधों पर डाल दिया ताकि हम उसके दर्शन कर सके, हम उसका आमना सामना कर सके, उनसे प्रार्थना कर सके। और यदि यीशु के ऊपर हमारे सभी पापों को उसके कंधे पर डाल दिया तो हम पवित्र प्रजा बनकर बुराई की रास्ता, पाप की रास्ता छोड़कर अपना अपना रास्ता जो जिसमें हम चलते हैं उसे छोड़कर प्रभु की रास्ता को हमें अपनाना है कि नहीं प्रशांत? और जब हम प्रभु के रास्ता को अपनाने के लिए हम सबों को मौका मिल गया है, क्योंकि प्रभु यीशु बीच में आया है, उसके कंधे के ऊपर अपना रास्ता, अपने पाप के जीवन को उसके कंधे पर डाल दिया है कि नहीं आशीष? और इसलिए हमें कौन से रास्ते पर चलना है? प्रभु के रास्ते पर चलना है, प्रभु के हुक्म के अनुसार हमें चलना है। आइज़ाया 30:21। आइज़ाया के ग्रंथ 30:21। कासिम आइज़ाया 30:21। 30:21 में यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से या माने अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। बहुत सुंदर वचन है। यदि तुम सन्मार्ग से, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से या वाणी अपने कानों से सुनोगे। सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। दाएं और बाएं भटकने का मतलब क्या है आशीष? दाएं बाएं भटकने का मतलब क्या है? रास्ता छोड़कर, आमला रास्ता छोड़कर बेतुल रास्ता। दाएं या बाएं भटकने का मतलब है शैतान हमें हर समय प्रलोभन में डालने के लिए, हमें हर समय प्रभु की रास्ता से भटकाकर मौज मस्ती के रास्ते में ले चलने के लिए तैयार रहता है। कब तैयार रहता है? हर समय। हर समय जब हम कदम उठाते हैं चलने के लिए, शैतान हमारे ईश्वर के रास्ते से हटाकर मौज मस्ती के रास्ते में, दुनिया के रास्ते में, अपने पूरे दोस्तों के संगति में ले चलने के लिए हमें प्रेरित करता है कि नहीं प्रशांत? और इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा सतर्क रहना है।
और इसलिए हमें अकेला नहीं छोड़ता है। जैसे शैतान हमें प्रलोभन देता है, वैसा ही हमें आत्मा जो पिता ईश्वर ने हमें दिया है, प्रभु यीशु क्रिस्त की मृत्यु द्वारा पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है। नहीं प्रशांत, ये रास्ते में मत जाओ, नहीं प्रशांत ये दोस्तों के साथ मत जाओ, तुम्हारे जीवन में खतरा है, वे तुम्हें बुरी आदतों में गिरा देंगे, गलत रास्ते में दिखा देंगे, फालतू बकवास में तुम्हारे जीवन को बर्बाद करेंगे करके आत्मा में प्रेरित करता है। अंतरात्मा से एक आवाज आती है, जो मैं करता हूं वो गलत है, और ये ईश्वर की आवाज है। कभी कभी हमें अच्छे दोस्तों से भी सलाह मिलती है, गलत रास्ते में जाने से ईश्वर अपने आत्मा द्वारा अपने दोस्तों को भेजता है, जाओ मेरे बेटे दे गलत रास्ते में जा रहा। इसलिए हमें अपने कान हमेशा खुला रखना है। जैसे हम कदम रखते समय हमें होशियार रहना है, मेरा इस कदम उठाकर जाने के रास्ते के अंत का उसका परिणाम क्या होगा, What will happen if I go there? यदि मैं उस संगति में रहूंगा, यदि उस बुरी आदतों के करने वालों के साथ रहूंगा, मेरा जीवन का अंत क्या होगा, उस घटना का परिणाम क्या होगा करके हमें हमेशा सोचना है। और इसलिए ईश्वर की आत्मा हमें प्रेरणा देता है, दाएं बाएं मोड़ते समय बेटा सावधान रहो, ये गलत रास्ता है। इसलिए हमें हमेशा होशियार रहना, अपने कान खुला रखना। तो यदि हम इस प्रकार दाएं बाएं जीवन के हर मोड़ पर हमें भटकाने के लिए शैतान प्रेरित करता है, हम बचेंगे कैसे? बचेंगे कैसे आशीष? प्रार्थना के द्वारा। और इसलिए जैसे हम कदम उठाते हैं, पवित्र आत्मा से हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना हमें हर बुराई, इसलिए प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ोगे। यीशु कहता है प्रार्थना करते रहो, जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए दाएं बाएं जीवन के हर कदम में हमें फिसल जाने की मौका है, शैतान हमें बहकाने के लिए तैयार रहता है। और इसलिए हमें प्रार्थना के जीवन और पवित्रता के जीवन हमें प्रलोभन से हमें बचाता है। इसलिए तैयार रहो, दाएं बाएं भटकते समय, मोड़ते समय मेरा इस कदम जो मैं उठाता मुझे कहां ले जा रही है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 22:6 में हम पढ़ेंगे। सुक्ति ग्रंथ 22:6। 22:6 यस। युवक को बचपन से सन्मार्ग की शिक्षा दो, वह बुढ़ापे से उससे भटकेगा नहीं। बहुत अच्छा, आप लोग सब इस वचन के मेरा बात हो रहा है। युवक को, युवक युवती को, युवती की नहीं जोड़ना, युवक युवती को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो, और बुढ़ापे में उससे भटकेगा नहीं। यानी ट्रेन चिल्ड्रन, बच्चों को शिक्षा देना है कौन सी रास्ते पर? प्रभु के रास्ते पर। मगर हम लोग क्या करते हैं, बच्चे खेलने दो, बच्चे खेलने दो। बच्चा खेलने से किसके रास्ते पे जा रहा? उसके रास्ते पे जा रहा। मगर बच्चे को मालूम है क्या, जो उस खेलने के लिए जो जा रहा है या बाहर घूमने के लिए जो रहा है वो सही है, उसको मालूम है? बच्चों को नहीं मालूम। और इसलिए माँ बाप अपने बच्चों को सही रास्ता, प्रभु के रास्ता देना है। बहुत लोग बोलते हैं बच्चा तो खेलने दो, बाहर खेलने दो। नहीं, बच्चे को सन्मार्ग की शिक्षा देना है। बच्चा नहीं, बच्चा बड़ा हो जाएगा, हम सिखाएंगे। और जो बचपन में करते आया वो बड़े होने को वही करेगा। तो बच्चे को खेलने क्यों दे रहे हो? बच्चे खेलना चाहिए, और जब प्रार्थना करनी चाहिए, जब चर्च में आना चाहिए, जब शांत बैठना चाहिए। यू टीच द चिल्ड्रन। और इसलिए मत बोलो कि मेरा बच्चा तो बच्चा खेलने दो। नो, मगर आप जानते हैं बच्चों को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा देना है कि नहीं प्रशांत? भविष्य में बच्चों को खेलने में सन्मार्ग की शिक्षा, सही शिक्षा और प्रभु की शिक्षा बचपन से ही हमें बच्चों को देना है। और जब हम बचपन से बच्चों को ईश्वर की शिक्षा देंगे, वे जीवन में बुढ़ापे में कभी भटकेंगे नहीं। और इसलिए बच्चों को अपने रास्ते पे अपनी इच्छा के अनुसार जाने के लिए मत दीजिए।
है कि नहीं? और सुक्ति ग्रंथ अध्याय 8:20 में 8:20 आलमीन पढ़ो। मैं धार्मिकता के मार्ग पर न्याय के पथ पर आगे बढ़ता हूँ। 8:20 मैं धार्मिकता के मार्ग पर न्याय के पथ पर आगे बढ़ता हूँ और बढ़ती हूँ। बढ़ता हूँ। ओके। जो मुझको प्यार करता है मैं उन्हें संपत्ति प्रदान करता हूँ। आप लोग इस वचन के मेरे बाद, मैं धार्मिकता के मार्ग पर न्याय के पथ पर आगे बढ़ती हूँ। ये कौन है? अध्याय का शुरुआत हम देंगे, प्रज्ञा की पुकार। प्रज्ञा में विजडम। विजडम कहती है मैं धार्मिकता के मार्ग पर न्याय के पथ पर आगे बढ़ता हूँ। तो प्रभु हु इज द विजडम, द सोर्स ऑफ विजडम? स्वयं प्रभु यीशु, जीसस इज द सोर्स ऑफ विजडम। प्रभु यीशु ही प्रज्ञा का स्रोत है और उसमें हमारे दिल और हमारे मन लगे रहने चाहिए। यदि प्रभु यीशु जो विजडम है, प्रज्ञा का स्रोत है, यदि उसे हम अपने दिल में हमेशा बनाए रखेंगे, हाँ, वह वचन जो प्रज्ञा है, जो यीशु है, हमें सन्मार्ग पर ले चलेगी, जीवन भर हमें सही रास्ते पे ले जाएगी। कौन? विजडम, सच्चा विजडम जो प्रभु यीशु है, और उसे हम अपने दिल में संजोए रखते हैं वचन के रूप में। और माता मरियम के जीवन ये पढ़ते हैं, उसने सभी बातों को अपने दिल में संजोए रखा है, और इसलिए हमारा दिल प्रभु यीशु के वचन के लिए अनमोल स्थान है। उसे अपने दिल में सुरक्षित रखना चाहिए, और इसके द्वारा यदि हमारे दिल में प्रभु का वचन घर कर कर बैठता है तो हमारे जीवन में विवेक रहेगा। क्या रहेगा? विवेक, विजडम तो पहचान, अच्छा बुरा को पहचानने के लिए हमें शक्ति मिलेगी। और यदि हमारे दिल में प्रभु का वचन जो विजडम है हमारे दिल में रहने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कला रहेगी, स्किल फ्रॉम द लॉर्ड, क्योंकि ईश्वर हमें वचन के माध्यम से हमें प्रेरित करता है। और हम देखते हैं मनुष्य बहुत से चीजों को पता लगाया, इन्वेंशन है कि नहीं? इन्वेंशन क्या बोलते हैं? आविष्कार किया। मनुष्य ने बहुत सी चीजों का आविष्कार किया जो मनुष्य को कहां ले जाती है? बर्बादी की ओर ले जाती है कि नहीं? यहाँ बहुत सी अच्छी चीजें भी है, जैसे बल्ब वगैरह पता लगाया, और बहुत सी ऐसी चीजें पता लगाया हमें कहां ले जाती है? बर्बादी की ओर ले जाते हैं। और ईश्वर ने भी एक चीज आविष्कार किया जिसके द्वारा हम सबों को सुरक्षा मिले। वो क्या है? बाइबल। प्रभु यीशु ने एक आविष्कार किया, प्रभु यीशु क्रिस्त का क्रूस मरण। एक ही एक चीज ऐसे बना दी ईश्वर ने जिसमें दुनिया की सब चीजें इसमें समझ आती है। मनुष्य ने बहुत कुछ पता लगा जीवन की बर्बादी के लिए, मगर जीवन की सुरक्षा के लिए ईश्वर ने एक ही चीज बनाया, प्रभु यीशु का क्रूस मरण, जिसमें हर मानव का मुक्ति होती है, हर मानव का जीवन का उद्धार होती है, और हर मानव ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए हम इस इन्वेंशन जो ईश्वर का क्रूस मरण है उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ढूंढना चाहिए। सीक हिम अर्ली। प्रभु यीशु की उस क्रूस मरण को हमें अपने जीवन अपनाने के लिए उसे जल्दी ढूंढना है, और सीक हिम अर्नेस्टली, यानी उतना ही उत्सुकता से हमें ढूंढना है जैसे हम दुनिया की चीजों की खोज में लगा रहते हैं, उत्साहित रहते हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए, गलत काम करने के लिए, गलत संगति में जाने के लिए उत्साहित रहते हैं। बस गो फास्टर, सबसे पहले मुझे पहुंचना है। उससे ज्यादा हम उत्साह दिखाकर ईश्वर को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सुक्ति ग्रंथ 7:27 में 7:27 उसका घर अधोलोक का मार्ग है। यह उसका घर अधोलोक के मार्ग है। वह मृत्यु के अंधकार में घर की ओर ले जाता है। वह मृत्यु के अंधकार में घर की ओर ले जाता है। इस वचन को मेरे बात बोले, बहुत सुंदर वचन है। उसका घर अधोलोक का मार्ग है
मृत्यु के अंधकार में घर की ओर ले जाता है। उसका घर बोलता है, किसका घर? उसका घर अधोलोक का मार्ग है। अधोलोक यानी नरक जाने के मार्ग है उसका घर। किसका घर आशीष? काशी में किसका घर है? अधोलोक का घर। किसके घर से अधोलोक जा सकते हैं, नरक में जा सकते हैं? उस अध्याय की शुरुआत में देखिए क्या लिखा है। जो व्यभिचारी के घर जाता है उसके घर से हम कहां पहुंचेंगे? सीधा नरक में जाएंगे। और इसलिए हमें सावधान रहना है। कौन लोग व्यभिचारी के घर जाते हैं? जो लोग विशेषकर युवक युवतियां जो अपने शरीर की ताकत की उमंग में रहते हैं, अपने शारीरिक वासना की तृप्ति के लिए वे कहां जाते हैं? अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए गलत काम करने के लिए जाते हैं। जो व्यभिचारी का घर जाएगा अपने शारीरिक इच्छाओं की तृप्ति के लिए अपने जीवन को बर्बाद करेगा, वह उस मनुष्य के सदृश है जो मनुष्य एक चट्टान के किनारे नाचता हो और गिरने से ऐसी पाताल में जाता, उसके लिए कोई मुक्ति नहीं है। और जो व्यक्ति व्यभिचार के घर जाता है अपने जीवन को बर्बाद करता है, इसी प्रकार वह अपने जीवन को बर्बादी में डालता है, अधोलोक की गर्त में ले जाता है। और इसलिए अपने जवानी का जो काम करता है, जो लालसा है, उसे अपने काबू में रखने के लिए प्रयास करना है। क्योंकि जब हम अपनी इच्छा के अनुसार जीने के लिए प्रयास करेंगे वह हमारे जीवन को बर्बाद करेगी। और इसलिए हमें निरंतर इस प्रलोभन जो हमें मिलता है उससे मुक्ति पाने के लिए हमें वी मस्ट प्रे एवरी डे। प्रलोभन को जीतने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे फिर शैतान को हम बुलाते हैं, तुम मेरे लिए फंदा फंसाओ, जाल बिछाओ ताकि मैं उसके अंदर आकर फंस जाऊंगा। विशेषकर युवा अवस्था में जो लाल जो शारीरिक इच्छा की तृप्ति के लिए जो इच्छा है उससे मुक्ति पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि हर पाप जो हम करते हैं हमें मजा आती है। मजा नहीं आता तो कोई पाप करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हर पाप में मजा है, अच्छा लगता है और अच्छा लगता है और इसलिए हमें करने के लिए मजा। और यदि हम ऐसा अच्छा लगने वाले हर पाप को हम करते जाएंगे वे हमारे दिल के लिए क्या हो जाएंगे? बहुत प्यारे हो जाएंगे। वी लव और सिंग। और जब हम अपने पापों को प्यार करेंगे उसके लिए हम कभी प्रायश्चित नहीं करेंगे, बिकॉज वी लव इट। और इसलिए हमें हर पाप से हमें नफरत करना है और पाप को हमें हर पाप से हमें दूर रहना है। आगे चलकर हम देखेंगे सुक्ति ग्रंथ अध्याय 2:8 में, सुक्ति ग्रंथ 2:8 वह धर्म मार्ग पर पहरा देता। पेज नंबर बोलिए। पेज नंबर 997। 2:8 में या वह धर्म मार्ग पर पहरा देता और अपने भक्तों का पथ सुरक्षित रखता है। आप इस वचन की मेहरबानी बोलिए। वह धर्म मार्ग पर पहरा देता है और अपने भक्तों का पथ सुरक्षित रखता है। जो लोग ईश्वर के ज्ञान की खोज करते हैं, जो लोग प्रभु के वचनों की खोज करने में जो समय बिताते हैं, जैसे कि आप जो वचन सुनने में समय देते हैं ये कभी बेकार नहीं जाएगी। You will never complain, मेरा समय बर्बाद हो गया करके आप कभी जीवन में शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि जो आप ढूंढ रहे हैं वह आपको जरूर प्राप्त होगी। जो शक्ति आप पाना चाहते हैं प्रभु से वह आपको प्राप्त होगी। और इसलिए जो प्रभु के काम में, प्रभु के वचन की खोज में जो हमारा समय व्यतीत करते हैं, इट इज नेवर ए वेस्ट। और इसलिए हमें ऐसी बातों में समय देना चाहिए। और वैसे तभी हम समय दे पाएंगे जब हम ईश्वर के वचनों पर निर्भर रहते हैं। We believe in the word of God, depend on the word of God,
और उसकी ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं और वह हमें न्याय की ओर हमें ले चलता है। और जो सच्चा ज्ञान से प्रेरित है, जो प्रभु की ज्ञान से प्रेरित है, वह बुरे कंपनी में साथ नहीं देगा। है कि नहीं आलविन? If you are led by the wisdom of God, यदि प्रभु का वचन आपके दिल में है और उसके द्वारा जो प्रज्ञा मिलती है उसके द्वारा आप संचालित है, आप कभी गलत लोगों के संगति में नहीं बैठेंगे और बुरी आदतों में नहीं फंसाओगे। है कि नहीं चीटू? बुरी आदतों में, चीटू ही उसका नाम क्या नाम है? बुरी आदतों में नहीं पड़ो। He will practice बुरी आदतों में, और उसका दिल हमेशा प्रभु के ज्ञान से भरा रहेगा और उसका आत्मा या उसका दिल हमेशा आनंदित रहेगा, क्योंकि उसका दिल हमेशा प्रभु के वचन से परिपूरित है। दूसरी तरफ मूर्ख लोग, पहले तरह ईश्वर के प्रज्ञा से संचालित करने वाले बुद्धिमान लोग, और दूसरे लोग हैं मूर्ख लोग हैं। वे लोग हर पाप में आनंद मनाते हैं, हर बुरा काम में दे फील हैप्पी, और ना केवल खुद करते समय खुश मनाते हैं, when they see others doing it, जब दूसरे लोग भी गलत काम में करते हैं उसके लिए भी ये थाली बजाएंगे, बहुत अच्छा किया बोलेंगे। और इसलिए हमें ऐसी लोगों से, ऐसी संगति से हमें दूर रहना है। स्तोत्र ग्रंथ 139, स्तोत्र ग्रंथ 139, रेशमा पढ़े हैं, विजय पढ़िए। 139:24, स्तोत्र ग्रंथ 139:24। 139:24, विजय 139:24। मेरी रखवाली कर पैर ना रखो, बहुत सुंदर वचन। आप लोग इस वचन के मेरे बाद बोलिए, मेरी रखवाली कर जिससे मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल। ना केवल पैर, ईश्वर से हम बोलते हैं मेरा पैर की रखवाली कर, मगर हमारे शरीर में जो ईश्वर ने अंग दिया है, बहुत से अंग है कि नहीं वंदना? है कि नहीं? हमारे शरीर में बहुत से अंग है और उन सभी अंगों को ईश्वर ने बहुत सुंदर बनाया, है कि नहीं आशीष? डाउट है आपको? ईश्वर ने जो भी अंग हमारे शरीर में बनाया, बहुत सुंदर अंग बनाया, है कि नहीं? अब दौड़ते कि ना, बोलते क्यों नहीं? यस फादर, जो से बोलो ना, अम्मा बोल रही थी ना। तो हर अंग को ईश्वर ने सुंदर बनाया, इससे भी ज्यादा सुंदर है हमारी आत्मा। शरीर के अंग कितने सुंदर है, उससे भी ज्यादा सुंदर है हमारी आत्मा। और यदि आत्मा इतने सुंदर है, उसे क्यों नहीं बचाना चाहिए? यहाँ बोलते हैं पैर को बचाओ, ये मेरे ईश्वर बुराई करने से मेरे पैर को बचाओ बोल रहा है, मगर पैर से भी बढ़ गए ना। पैर अपने शरीर के सभी अंगों को हमें पाप से बचना है, और इससे भी बढ़कर ईश्वर से हमें प्रार्थना चाहिए, मेरी आत्मा ईश्वर कितने और सुंदर बनाया, और हमारा शरीर के अंग तो इतना सुंदर है, वो इतने नष्ट हो जाएगी। हो गए कि नहीं? नष्ट हो गए कि नहीं? अरे मिट्टी खाएगा, मिट्टी में मिल जाएगी कि नहीं? नहीं बोल रहा। हमारा शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो मिट्टी में मिल जाएगा कि नहीं? इसका हम सजाते हैं, मेरा चेहरा, मेरा चीक कितना सुंदर है, मेरा लिप्स होंठे कितने लिपस्टिक लगा रहे हैं और सजा रहे हैं, कितने सुंदर होने के बाद भी और सजाते हैं, और एक दिन क्या हो जाएंगे? सब मिट्टी में मिल जाएंगे। मगर मैंने कहा, जैसे कहा, हमारे शरीर के अंगों से बढ़कर हमारी आत्मा इस इमॉर्टल, कभी नहीं मरता है, और कितना सुंदर होगा।
मरने वाले शरीर के अंग इतने सुंदर होने से हमेशा हमेशा जीवित रहने वाला हमारी आत्मा, द इमॉर्टल सोल, और कितनी सुंदर होगी, और क्यों उसे नहीं बचाना चाहिए। और इसलिए ईश्वर से हमारी प्रार्थना है, ये मेरे ईश्वर मेरी आत्मा को बचाओ। और मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, हमारे विचारों को, द थॉट्स इन आवर माइंड, जो हमें पाप की ओर ले जाता है, उसमें हमें काबू पाना चाहिए। ना केवल हमारे कार्य जो विचार से उत्पन्न होकर करते हैं, मगर उसका जड़ है, हमारे बुरे कार्यों का जड़ कहाँ है, हमारे सोच में है कि नहीं। और उसलिए ईश्वर से बोला, इसलिए मेरे ईश्वर मेरा सोच भी पवित्र हो। और ये तभी हमारा सोच पवित्र होगा जब हमारे दिल में ईश्वर का वचन घर बनाकर बैठता है, और वह हमें अच्छे कार्य करने के लिए, अच्छे जगहों पर चलने के लिए, सही काम करने के लिए हमें प्रेरित करता है। और इसलिए अपने शरीर के अंगों को बचाने के लिए आप इतने प्रयास करते हो, तो हमेशा रहने वाले इमॉर्टल सोल, कभी मरता नहीं, उसे बचाने के लिए हमें कितनी मेहनत करना चाहिए। और तभी हम अपनी आत्मा को बचा पाएंगे कासिमीर, जब हमारे दिल में ईश्वर का वचन बढ़े रहता है। और ईश्वर का वचन सच्चा ज्ञान है, और वह ज्ञान हमें प्रेरित करता है अच्छे विचारों की ओर ले चलने के लिए। तभी हमारे पैरों को गलत रास्ते पर जाने के लिए हमें प्रेरित नहीं करेगा। इसलिए जब हमारे दिल में ईश्वर के वचन की कमी है, तो शैतान हमें दाएं बाएं भटकाकर ईश्वर के रास्ता से हमें भटकाता है और हमें ईश्वर से दूर ले जाता है। और हर संत लोग जो हमसे पहले गए हैं, वे सब यही अनुभव करते हैं कि हमारा इमॉर्टल सोल, अनंत जीवन जीने वाले आत्मा को बचाने के लिए हमें इसी प्रकार के वचन से प्रेरित जीवन जीने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। 199 सोच ग्रंथ 199 रफाइल 119 में 199 तेरी शिक्षा का पालन करने से ही, तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक और नवयुवतियां निर्दोष आचरण कर सकता है। मैं सारे हृदय से मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना। बहुत सुंदर वचन, आप लोग इस वचन के मेरे बात बोला है। तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक युवतियां निर्दोष आचरण कर सकते हैं। तो ईश्वर का वचन गारंटी है, हमें बताता है, यदि युवक युवतियां पाप रहित जीवन, पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, उनके जीवन में मार्गदर्शन कौन है? गॉड्स वर्ड, ईश्वर का वचन का पालन करने से ही। और इसलिए नवयुवकों को जो दुनिया की शरीर की शक्ति से संपन्न है, वेरी इजी टू गो इनटू द वर्ल्ड, बुरा बातों में, बुरे कार्य में फंसना बहुत सरल है। और इसलिए उतना ही आपके जीवन में ईश्वर के वचन की जरूरत है, जो हमें बुराई से बचा सकता है। तो दुनिया में युवकों की बर्बादी दो चीजों से होती है कासिमीर। कौन सी चीजों से? दो चीजों से युवकों के जीवन की बर्बाद होती है, ना केवल युवक, बड़े लोग भी। सबसे पहला, उनके जीवन में कोई नियम कानून कायदा नहीं है, मनमानी जीने से। और दूसरा, ईश्वर के वचनों के लिए अपने जीवन में बिल्कुल जगह नहीं है। यदि ईश्वर के जीवन में, ईश्वर का वचनों के लिए आपके जीवन में जगह नहीं है, और यदि आप मनमानी जीना चाहते, कोई नियम कानून नहीं है, तो 100% गारंटी है अनेक प्रकार की बुराइयां आपके जीवन में बने रहेगा। और इसलिए हमें किसके नियम के अनुसार जीना चाहिए? ईश्वर के नियमों के अनुसार चाहिए। Therefore, ईश्वर के नियम हमें कहाँ मिलेगा? बाइबल से मिलेगा। और इसलिए बाइबल पढ़ना है, वचन को समझना है और अपने दिल में संजोए रखना है, क्योंकि वचन कहता है, मेरी शिक्षा का पालन करने से ही युवक युवतियां निर्दोष जीवन जी सकते हैं। ये ना केवल युवक युवतियों के लिए, हर मनुष्य के लिए, और विशेषकर युवक युवतियों के लिए।
और इसलिए ईश्वर के वचन के सामर्थ्य को हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। और ईश्वर का वचन एक ट्रेजर है। क्या है? ट्रेजर। ट्रेजर किसको बोलते हैं आशीष? खजाना है। और खजाने का कहाँ रखते हो? पॉकेट में। ये पुराने जमाने के आदमी है। उनके दादा के दादा के दादा के जमाने में इतना खोल के रखते थे। और आजकल संपत्ति कहाँ रखते हैं? तिजोरी में रखते हैं। ताला मार के चाबी का अच्छे जेब में रखते हैं। सोते समय चाबी के तकिया के नीचे रखते हैं कि नहीं, अंदर कोई उसको चाबी ना ले। तिजोरी में रखते हैं। ईश्वर का वचन तिजोरी है, खजाना है। और उस खजाने को, वचन को हम कहाँ रखना चाहिए? काशी में, दिल में रखना चाहिए। बाइबल का अच्छा वेदी में रखने से पर्याप्त नहीं, उस वचन को पढ़कर हमारे दिल में संजोए रखना चाहिए, जो हमें जीवन की ओर ले जाएगी। आखिरी बात, स्तोत्र ग्रंथ 101:6। 101:6 स्तोत्र ग्रंथ 101:6। मेरी कृपा दृष्टि देशभक्तों पर बनी रहती है। वह मेरे आसपास निवास करे। जो सन्मार्ग पर चलता है, जो सन्मार्ग पर चलता है, वही मेरा सेवक हो सकता है। वही मेरा सेवक हो सकता है। जो सन्मार्ग पर चलता है। दाऊद राजा कहता है, मेरे घर में मैं ऐसी लोगों को नौकर बनाकर नहीं रखूंगा। वही मेरा सेवा करेगा जो निर्दोष आचरण करेगा। यदि मैंने पापी लोगों को, गलत काम करने वालों को मेरे घर में रखूंगा, मेरे महल में रखूंगा, द इन्फेक्शन ऑफ सिन, जो पाप की, बुराई की जो आदतें हैं, वे दूसरे लोगों में भी फैला देगा। उसी प्रकार यदि हमें ईश्वर की सेवा करना है, हम सबों को निर्दोष जीवन जीने की जरूरत है। वही मेरा सेवक हो सकता है जो सन्मार्ग पर चलता है कि नहीं प्रशांत? हम ईश्वर के सभी अच्छे सेवक बनेंगे जब हमारे जीवन में पाप की रास्ता ना हो, गलत रास्ता ना हो। स्तोत्र ग्रंथ 25:9 में 25:9 कौन नहीं पढ़ा अभी तक? सिस्टर मेरी, आखिरी वचन आपके साथ समाप्त हो। सिस्टर मेरी 25:9। सन्मार्ग पर ले चलता और पथदलितों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। 25:9 बहुत सुंदर वचन। आप इस वचन को मेरे पास बोलिए। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता है, वह पथदलितों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। तो प्रभु यीशु उन्हीं लोगों को सन्मार्ग पर ले चलता है जो नम्र है। कैसा है? नम्र है। प्रसाद, आप नम्र हो? यस। जो लोग नम्र नहीं है उनको, मतलब आप नम्र हो? यस। तो नम्र लोगों को ईश्वर क्या करता है? सही रास्ते पे, सन्मार्ग पर ले चलता है और पथदलितों को अपना मार्ग की शिक्षा देता है। जो गरीब है, जो लाचार है, जिसके लिए जीवन में कोई नहीं है, और जो कहता है मैं अकेला हूं, वो ईश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हें सन्मार्ग पर ले जाऊंगा। इसलिए ईश्वर के वचनों पर विश्वास करते हुए हम सबों को सन्मार्ग पर चलने के लिए यीशु के कथनों के अनुसार में नम्र बनना चाहिए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आपने अपने एकलौते बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त को इस दुनिया में भेजा ताकि वह हर मानव के लिए मार्ग, जीवन और सत्य बन सके। हे प्रेमी पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे एक व्यक्तियों को प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए हमें नम्र बनाइए, विनीत बनाइए। हमारे जीवन में हम हमेशा प्रभु यीशु के वचनों को अपने दिल में संजोए रखने के लिए और उसके द्वारा अच्छा प्रेरणा पाकर हमारे पैरों को गलत रास्ते पे नहीं जाने के लिए हमें प्रेरित कीजिए। जैसे सुना, शैतान हमें दाएं बाएं भटकाने के लिए निरंतर तैयार रहता है। हम भी प्रभु यीशु के वचनों से प्रेरित होकर
आत्मा की प्रेरणा से जब भी खोया उन सभी गलत रास्तों को प्रेरणाओं को समझ सके और प्रभु के रास्ते पर चलकर प्रभु के उस राज्य को प्राप्त करने के लिए हम सबों को योग्य बना दे। ये मेरे पिता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से जो भी हमारे जीवन में बुरी संगति है, बुरी आदत है, जब भी उन सभी बुराइयों से हमें निकाल दीजिए और प्रभु आपके रास्ते दिखाइए जो शांति के रास्ता है, प्रेम की रास्ता है और नम्रता की रास्ता है। उस पर चलकर हम उस स्वर्ग राज्य की प्राप्ति करें जिसके लिए हम आपने हम सबों को बुलाया है। हम यह वरदान मांगते हैं हमारे प्रभु प्रेम के द्वारा। हर कदम हर कदम हर कदम मंजिलें हैं कठिन, राहों से बेखबर, चलते रहना साथ